टी से मल्टीप्लाई टी से डिवाइड, शुक्र है 0 से मल्टीप्लाई नहीं कहा कोई स्मार्ट। स्क्वायर कर दिया, बिल्कुल। अभी भी नहीं बना? अच्छा चलो बना देते हैं, इनको ऐड कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी कितना हो गया 1। तो ये एलिप्स ही बन गया। तो मैं कर नहीं रहा हूँ, एलिप्स का सेम ही क्वेश्चन किया था हमने, तो गलती से ऐसे दे दिया और ताकि फिर दिक्कत आए। हमजा 2.0 बन रहा है। जो हाँ बेटा दोबारा जो तीसरी बार इंटीग्रेशन कर रहे हो ना, कोई नहीं करा रहा, कराऊंगा ही। अच्छा अब ये देखो जरा बेटा, मैं सबको बता रहा हूँ जो भी अवेलेबल है, डिपेंड करता है तुम कितनी देर शांति से बैठे रहोगे। x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3, इनके बीच का एरिया निकालना है जी। ठीक है, पहले डायग्राम देखते हैं और फिर ये अगर 2 ना होता तो ये होता y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब y की तरफ को खुलेगा पैराबोला, +2 है तो बस 2 यूनिट ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ पे गया तो यहां से खुल रहा है बस, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर +2, एक ग्राफ बन गया। ठीक है, फिर ये क्या y इक्वल टू एक्स, ये तो लाइन अभी हमने सीखी थी, ओरिजिन से चिपका दी थी हमने, y इक्वल टू 10, x इक्वल टू 0 क्या है y एक्सिस, यानी ये हुआ x इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 3 1 2 3, एक ये हो गया x इक्वल टू 3। इनके बीच का +2 है ना, ये +2 है तो इसीलिए 2 यूनिट ऊपर गया। तो अब इनके बीच का एरिया, हाँ जी बेटा थोड़ा सा, हाँ कोई चक्कर नहीं बेटा। पैराबोला होता क्या है, ये तेरा इन्फिनिटी तक जा रहा है, तुझे यहाँ पे कटाना है, यहाँ पे कटाना है, कटेगा तो है कहीं ना कहीं। ठीक है, कोई चक्कर नहीं है, ग्राफ पेपर नहीं है तो जैसे मर्जी बना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बीच का एरिया निकालना है, और इसका बीच का एरिया हमें कृदा निकाल के बताएगी। बता भाई कृदा, y2 y1 x1 x2, इजी है, निकल सकता है। ऊपर वाला इसे किससे टच कर रहा है, ये जिसके बीच में रेक्टेंगल बन गया भाई, रेक्टेंगल का ऊपर वाला हिस्सा किसे टच कर रहा है, पैराबोला का क्या है भाई, शाबाश एक्स स्क्वायर +2। नीचे तू बता y1 क्या है, बता किसको टच कर रहा है, ये लाइन को, लाइन क्या भाई x। ठीक है, कहां से कहां तक एरिया निकाल रहा हूं, यहां से 0 और कहां तक जा रहा है 3 तक ही जा रहा है। लो जिसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, वो नहीं मैं कर रहा हूं। लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास है एक्स वाई such that x square plus y square less than equal to 1 less than equal to x plus y। कुछ नहीं है, देख के बिल्कुल कतई नहीं डरना, तुम इग्नोर कर दो। रफ में क्या, फेयर में भी, इसे इक्वल टू 1 बनाओ, इज इक्वल टू 1 बनाओ। तो ये क्या है, सर्कल, और ये क्या है, लाइन। तो सर्कल का सेंटर है 0 0, रेडियस है 1, और लाइन है x y y0 x1 x0 y1। तो ये तो रेडियस था 1, तो ये तो पॉइंट पहले ही निकल रखे थे, तो जैसे हमने पीछे एलिप्स वाला क्वेश्चन किया, बिल्कुल डिट्टो सेम यही आ जाएगा जी। ठीक है, तो इसमें नाइमा हेल्प कर बेटा मेरी, y2 y1 x1 x2 क्या होगा, शाबाश, पैराबोला का y2 यहां से क्या आ जाएगा, √1 - x स्क्वायर, y1 क्या हो जाएगा, लाइन का, शाबाश 1 - x, और कहां से कहां तक एरिया निकाल रहे हैं, 0 से लेके 1 तक, खत्म है कहानी। इंटीग्रेशन हो जाएगी क्योंकि इससे औखी वाली कर रखी है हमने, तो ये तो निकल जाएगा। लो जी, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हमारे पास है एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है, और इसका एरिया निकालना है हमें। तो पहले तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई दिख रहा है, ये तो हमें दिख रहा है क्या है, पैराबोला, और y इक्वल टू मॉड एक्स, ये तो हमें ग्राफ पता है 10th 11th में किया था। y इक्वल टू एक्स का सिंगल पावर y है, उस तरफ को खुल जाएगा, लॉ जी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू मॉड एक्स, ये आ गया, इसका एरिया निकालना आप। मॉड एक्स का ग्राफ यही होता है, 11th में किया था हमने। ये y2, इसमें सिमेट्री रहेगी, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, dx x1 टू x2। कोई हेल्प करेगा मेरी? बेटा कर जरा y2 y1 x1 x2 बता, ट्राई कर जल्दी। ऊपर वाला इसे x होगी, शाबाश। y1 y2 तो ये हो गया ना, नीचे वाला किसे टच कर रहा है, क्या होता है, पैराबोला, उसमें y का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर, और कहां से कहां तक एरिया है, ये ओरिजिन से ये पॉइंट कैसे निकलेगा, सॉल्व कर देते हैं दोनों को। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू एक्स, तो x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन x माइनस 1, या तो x 0 होगा या x 1 होगा। तो x 0 है तो y भी 0 आ रहा है, x 1 है तो y भी 1 आ रहा है, तो 0 to 1। बेटा सिमेट्री है तो सेम इतना होगा, इंटू 2 हो जाएगा। हाँ मतलब नहीं जरूरत नहीं है, बस इंटू 2 कर दे सिमेट्री, तो एरिया, तो टोटल एरिया विल बी, हाँ निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लो जी ये भी कर लो, नहीं है यार, देख ले इधर, बोले नहीं होगा। चलो अब हमारे पास क्वेश्चन है, मॉड वाला भी कर लिया, ये भी कर लिया, कर ही लिया तकरीबन। टू कॉमा 5 4,7 और 6,2 ये दे रखा है। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके अलावा अगर ये कुछ और स्कूल में करा रखा तो बता देना, पर ये सबसे औखा क्वेश्चन है। ये कह रहा है एरिया निकालना है ट्रायंगल का। एक तरीका तो हमें पता है, जो हमने डिटर्मिनेंट में कर रखा है। एक बार देखो, अगर क्वेश्चन एक नंबर का है तो 2 4 6 5 7 2 1 1 1 स्क्वायर यूनिट, काम खत्म। बट अगर उसने बोला इंटीग्रेशन यूज करनी है तो नहीं यूज कर सकते ये, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये कैसे करोगे बता रहा हूं वही। तो ये पॉइंट लो 2,5 4,7 एंड 6,2, इन तीनों को ज्वाइन करना है, ए बी और सी। और ध्यान से देखना एक बार, इसमें ट्राइंगल हमें इसमें इक्वेशन नहीं पता, पहले तो हमें इक्वेशन दे रखी है, तो इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। इक्वेशन ऑफ ए बी, वैसे आधे तो भूल रखे होंगे, जब 2 पॉइंट्स दे रखे होते हैं, शाबाश, फॉर्मूला लिख रहा हूं, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इसका ये 2 पॉइंट से लाइन की इक्वेशन निकल जाएगी, ए बी की इक्वेशन निकल जाएगी, ऐसे ही बी सी की निकल जाएगी, ऐसे ए सी की निकल जाएगी। तो ए बी की निकालो, क्या आ रही है, निकालो फटाफट। अच्छा देखो इधर, ए बी की इक्वेशन क्या आ गई, 2x माइनस 3y प्लस 11 इक्वल टू 0, 2,5 एंड सॉरी रुको 2,5 एंड 4,7, AI नहीं यूज कर रहा भाई, कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ। y इक्वल टू एक्स प्लस 3 आ रही है, लो जी y इक्वल टू एक्स प्लस 3 आ गई, ठीक है।
ऐसे ही अब मैं BC की कर रहा हूं, इक्वेशन ऑफ BC। पॉइंट है 4,7 और 6,2। तो इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू -2.5x प्लस 17, 6,2 और 4,7, यही पॉइंट है। अब थर्ड है AC की इक्वेशन के लिए 2,5 और 6,2, 2,5। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी AC की, y इज इक्वल टू -0.75x प्लस 6.5। ये इक्वेशंस आ गई जी आपकी। अब ये थोड़ा ध्यान से समझना, इक्वेशन मैंने तो कैलकुलेटर से निकाल दी है, बट आपको ये फॉर्मूला दे रखे, इसमें वैल्यूज डाल के निकालनी है, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें मेरे को एक रेक्टेंगल बनाना है और थोड़ा सा क्लेश स्टार्ट होएगा इसमें फर्स्ट टाइम। कैसे है फॉर्मूला, y2 y1 dx x1 to x2। कहां से कहां तक एरिया, 2 से लेके 4 तक। y2 ऊपर वाला y, ऊपर वाला AB का है, AB का y कितना है, x प्लस 3, माइनस नीचे y1 क्या है, AC, AC कितना है, -0.75x प्लस 6.5 dx, ठीक है। ये टू मैंने ब्रेक क्यों किया है, क्योंकि जब मैं रेक्टेंगल बना रहा हूं, जब मैं आगे जाऊंगा, एक रेक्टेंगल बना 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 बना, जब ये B से आगे हुआ मेरा y2 चेंज हो जाएगा, ठीक समझ रहे हो। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, B2 में y यानी BC वाला y आएगा, उसका एरिया में 4 से लेके 6 तक होगा, प्लस और इधर आ जाएगा 4 और 6 में BC ऊपर, BC का कितना है -2.5x प्लस 17, और y1 दोनों केसेस में सेम ही है। लो जी, इसे इंटीग्रेट कर देना और फिर वैल्यूज डाल देना, आपका एरिया निकल गया। और कई बार क्या होगा, इक्वेशन दे रखी होगी, ये इक्वेशन दे रखी है, ये इक्वेशन दे रखी है, ये इक्वेशन दे रखी है, तो आपको कुछ नहीं करना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करके निकल जाएगा। तो ये दोनों केसेस हो सकते हैं, आपको पॉइंट दे रखे हैं, इक्वेशन निकालनी है, आपको इक्वेशन दे रखी है, पॉइंट निकालना है। चांसेस कम है इसके आने के, पर फिर भी देख के जाना। क्वेश्चन है एक, ये देख लो, ये लास्ट नहीं, ये रहा, मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 1। इसका ग्राफ रट्टा मार लो, कैसे होगा, ये 1 ये 1 ये 1 ये 1, इसे ज्वाइन कर दो, लो जी, बस इसका एरिया निकालेंगे, इनटू 4 कर देंगे। ये पहले क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, इसे ऐसे रख देना, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस एक्स, और एरिया कहां से कहां तक निकाल रहे हो, 0 से लेके 1 तक, इनटू 4। रट लेना, इसका ग्राफ ऐसे ही है, मतलब बाकी की लाइनें निकल जाएंगी, यहाँ पे -x हो जाता है, प्लस y रहेगा, यहाँ पे दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, पर बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे x पॉजिटिव y नेगेटिव, खत्म। मतलब 1 की जगह 2 आएगा तो 2 आ जाएगा यार, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और कई बार ऐसा भी दे सकते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स, 0 और π/2 के बीच में गिराना, तो ग्राफ पता होना चाहिए, साइन एक्स का ग्राफ आता है 0 और π/2, ये रहा, तो y2 माइनस y1 dx x1 to x2, y2 इज ऊपर वाला कर्व साइन एक्स, y1 0, कहां से कहां तक एरिया निकालेंगे हम, 0 से लेके π/2 तक, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, लॉज खत्म, एरिया अंडर कर्व।